CBSE क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फॉर द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास 4 मीटर पर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 9 है। तो कितने मीटर पर, मतलब कितने डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम होगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KQ/r², जहाँ K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या गिवन है, तो जब r 4 मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 9 है, ठीक है। तो उसको इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 हम लोग पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 16 × 4 48, लेकिन बाद में हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, इसलिए इसको यहीं तक मैंने छोड़ दिया इक्वेशन 2, है ना। और E बराबर जब 16 न्यूटन पर कूलम है तब R हमें फाइंड करना है। तो मान लिया वो R के बराबर, एक वेरिएबल मान लिया। और फिर से अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप डिवाइड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्योंकि 1 मार्क का था तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका R हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 3 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2 पॉइंट चार्जेस +8Q and -2Q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The point on x-axis at which the net electric field is 0 due to these charges is, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट चाहिए x एक्सिस पर जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन चार्जेस के कारण। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 मार्क का है, तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, है ना। मार्क के हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का होता तो गिवन लिखते, फाइंड लिखते और आगे बढ़ते, ठीक है। तो आंसर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो x = 0 पे हमारा चार्ज क्या है, 8 + 8Q, और x = L डिस्टेंस पे -2Q। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया L, है ना। अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P जो D डिस्टेंस है -2Q चार्ज से, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेट P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम -2Q वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो P पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब P पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो 0 है, तो मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़रूर +Q और -2Q के कारण, लेकिन उसको कैंसिल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमने यहाँ मान लिया, और क्वेश्चन में भी पूछा है उस पॉइंट पर जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8Q भी होगा और -2Q भी होगा, पर वो बराबर होंगे तभी कैंसिल करेंगे वो, ठीक है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है ना। अब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को सेम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब E1 E2 हमने नया माना है, तो बता देते हैं क्या है। तो E1 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +8Q, और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -2Q, और E क्या होता है, KQ/R²। तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं, तो K × 8Q/L + D का होल स्क्वायर, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ पर अपोजिट होगी माइनस के कारण, ठीक है। तो K × 2Q / D², क्योंकि यहाँ डिस्टेंस चार्ज और उस पॉइंट के बीच में D है, ठीक है। इसको बस हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4D² बराबर L + D का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 4D² को हम लोग लिख सकते हैं 2D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L + D का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो 2D बराबर L + D आ जाएगा, या फिर L की वैल्यू हमारे पास D आ जाएगी और D इज इक्वल टू L आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमारा जो लास्ट में आंसर है वो आ गया D बराबर L, है ना।
अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एल को टिक नहीं करेंगे कि आंसर एल हो जाएगा, नहीं, इसके बाद भी हमें सावधानी रखनी है। क्वेश्चन है कि पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे, अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट पी है, तो एक्स एक्सिस पे वो क्या है, तो एक्स एक्सिस यहाँ से हम लोग लेंगे, जैसे ये -2 कितने पे है, एल डिस्टेंस पे है, पी कितने डिस्टेंस पे, एल एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से शुरू करेंगे ओरिजिन से, ठीक है। तो एल और ये डी भी एल है, तो एल प्लस एल 2l, तो वो 2l डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो द पॉइंट पी इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर एल और प्लस एल है ना, एल प्लस डी था, तो एल प्लस एल 2l जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻16, ये -16 है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।